2 दिन से ये कोशिशें चल रही हैं, अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन 15 दलों का साथ आना, उसमें से एक दल का रूठ जाना भी मैं इंक्लूड करूंगा। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से आप कैसे आंकते हैं इसे? देखिए, पहला कदम है विपक्षी एकता की बात। मुझे लग रहा है लगभग कई महीनों से या लगभग 1 साल से चल रहा है, लेकिन इसका ये पहला कदम है। और जैसा अभय जी कह रहे थे, अभी आने वाले समय में इसे लंबा सफ़र तय करना, और उस सफ़र में बहुत रोड ब्लॉक्स आएंगे। जब हम कहते हैं सड़क पर जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बम्प्स होते हैं, गाड़ी धीरे करनी पड़ती है, अगर आप गाड़ी तेज से उछाल दिए तो नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है 15 दल आए हैं। आपने कहा, जो हम सब जानते हैं, एक दल पहली मीटिंग में ही रूठ गया। कोशिश ये करनी पड़ेगी इन दलों को कि जैसे जैसे एकता की गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसको इस तरह से सावधानी से धीरे धीरे चलाएं जिससे दूसरे दल और रूट के बाहर न जाएं। क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए अगर बीजेपी को आपको का मुकाबला करना है तो ये अहम है। अगर विपक्षी एकता नहीं होगी तो 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर पाना मुश्किल है। ये बिल्कुल तय है कि कोई भी इनमें से कोई भी एक पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात सारे दल के नेता जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस बात की अहमियत देनी चाहिए कि हर सूरत में एक विपक्षी एकता कायम करनी होगी अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को आपको मुकाबला करना है, बीजेपी का मुकाबला करना है। तो बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आई, 75 की याद दिला दी जेपी नड्डा ने, लल्लन सिंह ने उस पर पलटवार किया कि उस वक्त तानाशाही के खिलाफ थे, आज भी हम तानाशाही के खिलाफ हैं। स्मृति ईरानी का कहना कि स्वार्थ का गठबंधन है, ये साबित हो गया बीजेपी को अकेले कांग्रेस नहीं हरा सकती, पर हम गठबंधन धर्म के दौर में भी हैं, ये भी एक हकीकत है। नहीं, बिल्कुल दोनों बातें इनमें, जैसे जो ललन सिंह ने कहा, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि पार्टियों का आपस में लड़ाई है। ये गठबंधन जो तैयार हो रहा है वो मुद्दों पर तैयार हो रहा है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, 75 में कांग्रेस तानाशाही राज की ओर जा रही थी या उन्होंने तानाशाही लाया, इसलिए सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा हुए। आज उसी राह पे बीजेपी चलती हुई दिखाई पड़ती है, तो इसी के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस से परहेज इसी के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 75 में उन्होंने तानाशाही राज लाने की कोशिश की थी। तो एकजुट होना, मुद्दों पे एकजुटता हो रही है, न कि किसी पार्टी के खिलाफ आपने एक मोर्चा खोल रखा है कि इस पार्टी का हमें विरोध करना है। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि ये बात तय हो गई है, इस गठबंधन या पार्टियों का एक साथ आना, ये बात तय हो रहा है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भी इसको समझते हैं, देश की जनता भी समझती है, बीजेपी तो समझती ही है। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई नई चीज निकल के नहीं आ रही है जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस गठबंधन या पार्टियों के साथ आने से यह बात तय हो गया कि कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती। ये बात तो बिल्कुल तय है। इसमें छटपटाहट भी दिखती है बीजेपी की, या दरअसल यहाँ पर राजनीतिक जो तीर चलाए जाते हैं कि भाई गठबंधन में लोग सामने आ रहे हैं तो उनकी पुरानी यादें, उनके आपस के बयान, और वो हमने देखा अरविंद केजरीवाल का, अब आप के हवाले से, उनके सूत्रों के हवाले से पता लगता है जी, चाय के लिए न्योता भी दिया या खुद चाय पीने के लिए जाने को भी तैयार हुए अरविंद केजरीवाल, बोले राहुल गांधी से साथ बैठते हैं, बात करते हैं, पर वो सब ठुकरा दिया गया। तो ये क्या जो बयानबाजी है, उन्हें हमें इस लिहाज से भी उनका व्याख्यान या उनका विश्लेषण करना चाहिए क्या? देखिए, ये बात तो तय है कि जो सारी पार्टियां एक साथ आईं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो परस्पर अंतर विरोध जो दिखाई पड़ता है वो कई महीनों से दिख रहा है। ये ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बार बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है इस मुद्दे को किनारे रखा जाए। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ इस मीटिंग के दौरान, वो तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों पार्टियों का आना आसान नहीं है। वो एक आसान काम नहीं होगा दोनों पार्टियों को एक साथ लाना। जहां अरविंद केजरीवाल, आम आदमी को पता है जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वो कांग्रेस के कॉस्ट पर हुआ, और कांग्रेस भी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी जहां जहां बढ़ रही है
वो कांग्रेस के जनाधार को एक तरह से खोखला कर रही है। तो दोनों के बीच में सिर्फ ये ऑर्डिनेंस का मुद्दा नहीं है, दोनों को अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा है। ये सिर्फ 2024 की लड़ाई नहीं है, ये 2029 और उसके आगे की भी राजनीति है जो दोनों पार्टियां उस ओर देख रही हैं। और कांग्रेस के लिए मुश्किल है इस बात को पचा पाना कि आम आदमी पार्टी के साथ हम साथ आएं, क्योंकि उन्होंने हश्र देखा है, दिल्ली में क्या कांग्रेस का हश्र हुआ, पंजाब में क्या हुआ। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वहां भी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत नीचे गया उसमें आम आदमी पार्टी ने उनके सपोर्ट बेस में सेंधमारी की। तो ये एक दुविधा का विषय और है। अभी बहुत और सारी ये जो दुविधाएं statements आ रहे हैं, वो कोई और उसमें सतही बड़ी नहीं है। दुविधा यशवंत देशमुख